नमस्कार। टेक्निकल अड्डा चैनल में पुनः आपका स्वागत है। मैं जीपी वर्मा, एक्स चीफ इंजीनियर यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आज का टॉपिक है हाई राइज बिल्डिंग में अर्थिंग की व्यवस्था। अर्थिंग आपके एवं आपके परिवार की इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से होने वाले एक्सीडेंट एवं शॉक से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। आप अर्थिंग कराना क्यों आवश्यक है एवं किस तरह की अर्थिंग करानी चाहिए, इसके बारे में हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में घरों में अर्थिंग सिस्टम लगाने के बारे में विस्तार से बताया गया है। आज हम हाई राइज बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अर्थिंग के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। हाई राइज बिल्डिंग में फ्लैट में आप अकेले होते हैं तो वहां पे यह सिस्टम लगाना, अर्थिंग सिस्टम मजबूत होना और ज्यादा आवश्यक है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कई तरह के अप्लायंसेस एक साथ काम करते हैं। जैसे वहां एक सपोज कर लीजिए कि एक 12 मंजिल की हाई राइज सोसाइटी है और उसमें एक फ्लोर पे 4 फ्लैट हैं, तो इस तरह से कुल 48 फ्लैट हो गए, 48 रेजिडेंट हो गए। अगर दो लिफ्ट भी दिया हुआ है इसमें, तो 2 लिफ्ट के लिए व्यवस्था होगी, ट्रांसफार्मर लगे होंगे और इसके साथ अन्य उपकरण लगे होंगे, लाइटिंग होगी, पेरिफेरल लाइटिंग होगी, पानी के पंप होंगे और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम होंगे। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम की अर्थिंग का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम फ्लैट खरीदने जाते हैं तो हम बाकी सारी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, जैसे टाइल्स कैसा लगा, फिटिंग कैसी लगी है, बिल्डिंग मटेरियल कैसा यूज़ किया हुआ, लेकिन कभी हम ये नहीं पूछते हैं कि इस बिल्डिंग में अर्थिंग कैसी की गई है, जबकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी एवं आपके परिवार की सुरक्षा के लिए। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि हमारे फ्लैट की अर्थिंग, अगर आप बने हुए फ्लैट में रह रहे हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपके फ्लैट में अर्थिंग की उचित व्यवस्था है कि नहीं है। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस एक्सपेरिमेंट को आप किसी ट्रेंड इलेक्ट्रीशियन से करवाएं, खुद ना करें। और अगर उसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा आती है तो समझ लें कि आपके फ्लैट में जो अर्थिंग सिस्टम लगा हुआ है वो वीक है और बिल्डर या सोसाइटी से कह के उसे एक्सटेंशन करवाने की ज़रूरत है, अन्यथा दुर्घटना हो सकती है। मैं आपको आपके घर में इंस्टॉल्ड एग्जिस्टिंग अर्थिंग को जांचने का एक आसान तरीका साझा करना चाहूँगा, जो बहुत एक्यूरेट तो नहीं है किंतु काफ़ी हद तक यह गाइड कर देगा आपको कि आपके घर की अर्थिंग ठीक है अन्यथा नहीं। किंतु यह कार्य स्वयं न करें, इसमें शॉक लगने का खतरा है, किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर कराएं। इसमें हम आपके यहाँ जो सप्लाई अवेलेबल है, फेज, न्यूट्रल और अर्थ, इसके बीच में वोल्टेज मेजर करेंगे, 3 वोल्टेज मेजर करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल सा इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसमें इन तीनों वैल्यू को आपको डालना है और अगर उसमें रिजल्ट 2 से कम आता है तो इसका मतलब आपके घर की अर्थिंग ठीक है। अगर 2 के ऊपर आता है इसका मतलब आपके अर्थिंग को जांच कराने की ज़रूरत है। पहले देखिए, हम फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज मेज़र करते हैं। ये 240 वोल्ट आया, आप देख पा रहे होंगे। और फिर हम न्यूट्रल और अर्थ के बीच का वोल्टेज देखते हैं, ये 2.38 आया। इसके बाद हम फेज और अर्थ के बीच का वोल्टेज देखेंगे तो ये 242 आया। ये 3 फिगर हमें नोट करनी है। इसके बाद कैसे कैलकुलेट करना हम अभी बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप बिल्डर से कहें कि अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्ट करा के उसे दिखाएं। आप सोसाइटी के माध्यम से उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्टर से अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्ट करके दिखाएं, जिससे आपको ये पता लग सके कि आपके यहाँ आपके फ्लैट में समुचित अर्थिंग व्यवस्था की गई है कि नहीं की गई है। हाई राइज बिल्डिंग या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में IS 3043 मानक का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें साथ साथ कुछ स्ट्रिंजेंट कंडीशन इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स ने भी लगाए हैं और नेशनल बिल्डिंग कोड में भी इसके लिए प्रोविजन किए गए हैं। अतः यह जानना बहुत ज़रूरी है कि बिल्डर ने इन सभी मानक का पालन किया है कि नहीं किया है। अगर अर्थिंग प्रॉपर करा ली गई है पूरे सिस्टम की, पहली बात तो यह है कि हर सिस्टम की सेपरेट अर्थिंग होनी चाहिए, जैसे लिफ्ट की अर्थिंग सेपरेट होनी चाहिए, ट्रांसफार्मर की सेपरेट अर्थिंग होनी चाहिए
और सारे पेरिफेरल लाइटिंग की अलग अर्थिंग होनी चाहिए और फ्लैट की क्लस्टर में अर्थिंग होनी चाहिए। क्लस्टर का मतलब ये है कि जैसे चार के ग्रुप में अर्थिंग सेपरेट कर दी जाए, और सबसे अच्छा तो ये रहता है कि अगर हर फ्लैट की सेपरेट अर्थिंग की जाए। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आवश्यक है कि अर्थिंग सिस्टम को एक प्रॉपर डिजाइनर से डिजाइन कराया जाए जो सॉइल रेजिस्टिविटी, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर और टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स जो यूज हो रहे हैं उनके आधार पे एक मजबूत अर्थिंग सिस्टम डिजाइन करे और इसके कंस्ट्रक्शन के बाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर द्वारा इसको अच्छे से वेरीफाई कर दिया गया हो, सर्टिफाई कर दिया गया हो कि अर्थिंग प्रॉपर पाई गई है। उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, जानकारी परक लगा होगा। कृपया अपने कमेंट से हमें अवश्य अवगत कराएं। कृपया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी अगले सेशन में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।